हेलो, दिस इज शंकर कोचिंग कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के सेकेंड सेमेस्टर का जो है ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम जो है कैसे लिया जाएगा, आज हम ये बताने वाले हैं। साथ में आपको एग्जाम देते समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है हम ये भी बताएंगे। साथ में आपको एग्जाम सेंटर पे जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं हम इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। साथ में आपको एग्जाम में जो है कैसे लिखना है और एक क्वेश्चन का आंसर टोटल कितने पेज में देना है तो हम ये भी बताने वाले हैं। साथ में आपको जो है एग्जाम सेंटर पे जो है एग्जाम के दिन जो है कितने बजे पहुंच जाना है और अंदर आपको जो है कितने बजे अलाउड किया जाएगा हम ये भी बताने वाले हैं। और साथ में क्या आपका जो है एग्जाम सेंटर पे फ़ोन, बैग या फिर जो है बुक्स को अलाउड किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, आपको लेके जाना है या फिर जो है नहीं जाना, हम ये भी बताने वाले हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि ड्यू एसोल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लर्निंग के जो है सेकेंड सेमेस्टर का 5 अगस्त से जो है ऑफलाइन मोड में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो इसी को लेकर एसओएल के बहुत सारे छात्र जो है बार बार कमेंट करके हमसे यही कह रहे थे कि आप जो है हमें एक ऐसे वीडियो बनाए जिसमें जो है पूरे डिटेल में हमें एग्जाम कैसे देना है, कैसे हमें एग्जाम को जो है ध्यान रखना है एग्जाम देते समय में, किन बातों का, साथ में जो है कितने पेज लिखना है, ये सब जो है आप पूरे डिटेल में बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है पूरे डिटेल में यही हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें सारे सवालों का जवाब जो है आपको मिल जाएगा इस वीडियो में कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। साथ में जो है एसओएल से रिलेटेड अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डाउट्स है या फिर क्वेरी है तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी जो है पूछ सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 अगस्त से जिन छात्रों का जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो उनको साफ साफ मैं क्लियर कर दूं कि आपका एग्जाम जो है वैसे ही लिया जाएगा जैसे आपने जो है 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया था, वैसे ही आपका ये एग्जाम जो है लिया जाएगा और वैसे ही उन्हीं बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो है अपने एग्जाम देने के लिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपके पास में जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, जिसे हॉल टिकट भी कहते हैं। साथ में जो है आपके पास में आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपका जो है आई कार्ड होना चाहिए या फिर जो है फी रिसिप्ट जो एसओएल का है वो है तो वो भी जो है आप अपने साथ में जो है ज़रूर ले जाए। इसके बिना जो है आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, तो ये जो है आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बिना जो है आपको जो है सेंटर के अंदर जो है अलाउड किया ही नहीं जाएगा। जैसे बोर्ड में आपको जो है अलाउड नहीं किया जाता था वैसे ही जो है नहीं होने वाला है, तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है लेके ज़रूर जाइएगा। बाकी अब जो है कि आपको जो है एग्ज़ाम के दिन जो है लगभग पहले दिन जो है 1 घंटा पहले जो है पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे। जो भी आपका सेंटर है आप जो है अपने एडमिट कार्ड में जो है देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में आपका जो है सेंटर पर आया है। उस सेंटर पे जो है अगर आपको पता है कि ये सेंटर कहाँ पे है तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको जो है पता नहीं है तो कम से कम एग्ज़ाम के दिन जो है 1 घंटा पहले जो है ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाइएगा ताकि आपको जो है पता चल पाएगी कहाँ पर ये सेंटर है, कौन से जगह पर। और आपका जो है जब वहाँ पर सेंटर पर पहुँच जाते हैं तो आपका जो है वहाँ पे आधा घंटे पहले जो है लिस्ट लगा दिया जाता है कि आपका जो है कौन से रूम में और कौन सा सीट नंबर पे आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये जो है सारा एग्ज़ाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्रों को लगभग जो है आधा घंटा पहले, मेरा सजेशन यही है कि आपको जो है सेंटर पर पहुँच जाना है ताकि वहाँ पर जो है लिस्ट लगा रहता है हर एक दिन, उसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्लासेस में और कौन से सीट पर बैठ के आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपने एग्ज़ाम जो है देना है। बाकी अब हम आते हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में जो है अपने जो बोला जाएगा, आपने जो है क्वेश्चन आंसर पे जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम लिखना है। यानी कि कहीं पे जो है 500 शब्द में जो है आपको बोला गया होगा लिखने, कहीं पे 250 शब्द में, कहीं पे जो है 300 शब्द में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है और आपको जो है लगभग बोला गया है कि 300 शब्द में या फिर 400 शब्द में लिखना है, तो आपको जो है उतने ही शब्दों में लिखना है। यानी कि कम से कम जो है आपको जो है 4 पेज के आसपास, 3-4 पेज के आसपास जो है ज़रूर लिखे, तभी जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा, वरना जो है नहीं मिलेगा। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो है कम से कम 4-5 पेज अगर आप लिख पाते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका 20 नंबर का है तो कम से कम 5-6 पेज जो है ज़रूर लिखिएगा ताकि आप जो है अच्छे से जो है एग्ज़ाम दे पाओगे और अच्छा नंबर भी जो है आ पाएगा। हालाँकि जो है ज़्यादातर जो है
आपका जो है 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा और जितने भी क्वेश्चन बोला होगा उसमें से टोटल जो है लगभग 5 क्वेश्चन आपको जो है करना होता है और 5 क्वेश्चन में जो है आपको आंसर देना होता है। टोटल जो है आपको 10 के आसपास जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से आपको जो है 5 करने होंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 में से जो है आपको 5 नंबर का अगर पूछा जाता है तो कम से कम 2-2.5 पेज जरूर लिखें ताकि आपको जो है अच्छा नंबर मिले। यही छात्र करते हैं कि 1 या 1.5 पेज लिख देते हैं और जिसके कारण जो है उन जैसे तैसे बना के वो भी लिख देते हैं, लेकिन जब उनका जो है चेकिंग होता है उस समय जो है उन्हें कम नंबर मिलता है। अगर आप जो है उतना आपको आता भी नहीं है लेकिन आप जो है फिर भी लिख देते हैं तो आपको कम से कम जो है एग्जाम में जो है मार्क्स जो है अच्छा मिलता है बना के। अगर आप जो है 2-2.5 पेज लिख देते हैं तो ये जरूर करिएगा कि आप जो है कम से कम 2-2.5 पेज जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का जरूर कोशिश करिएगा। उसके बाद है कि आप जो है कम से कम 2-2.5-3 पेज में लिखेंगे और साफ़ सुथरा राइटिंग होना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा राइटिंग नहीं होगा तो टीचर जो है आपका चेक नहीं कर पाएंगे ठीक से और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है नंबर भी मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कम से कम साफ़ सुथरी राइटिंग में जो है लिखना है और जो चीज़ बोला गया है वही आप जो है लिखें। पहले जो है आप जो है अपना स्टडी मटेरियल आपने जो है ऑलरेडी जो है ऑनलाइन कम से कम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो है ऑफलाइन मोड में जो है सभी छात्रों को स्टडी मटेरियल जो है प्रिंटेड नहीं मिला था सेकेंड सेमेस्टर का, तो आपने जो है कितना तैयारी किया होगा वो हमें ऑलरेडी मालूम है और आपको भी जो है खुद मालूम है। तो आप जो है जो भी नोट्स है या फिर जो है बाहर से आपने जो है बुक परचेज़ किया होगा तो वहाँ से भी जो है ज़रूर आप जो है उसमें भी जो है तैयारी करके ज़रूर जाइएगा और अच्छे से पढ़ के। बाकी जो है यहाँ पे जो है अब ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी हुई नहीं थी, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसका जो है वीडियो जो है यहाँ पे डाल दिया गया है। तो यहाँ से आप जो है वीडियो देख सकते हो सेकेंड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लासेस का। यहाँ पे जो है कुछ कोर्सेज का आपको जो है मिल जाएगा, तो इसमें जितना भी आपको हेल्प मिल पाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर तैयारी कर पाओगे। बाकी जो है यही है कि ज़्यादातर छात्रों को जो है ऑफलाइन मोड में जो है क्लासेस नहीं मिला था, कुछ को मिला भी था तो वो जो है ठीक से कुछ ही क्लासेस मिला था, उसमें तैयारी नहीं कर पाए हैं। और इसी को लेके जो है एसओएल के जो है छात्र संगठन उन्होंने जो है इसको लेके प्रदर्शन भी किया था एसओएल बिल्डिंग के, कि उनका कहना था कि एग्ज़ाम की डेट जो है एक्सटेंड किया जाए और सभी छात्रों को जो है ऑफलाइन मोड में क्लासेस दिया जाए और प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाए, उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन अब जो है संभव नहीं है, तो आप जो है एक काम करिएगा, जो भी नोट्स है आपने जो नोट्स बनाया होगा उसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको जो है जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप जो है अपने बैग में जो है कम से कम जो है उसका नोट्स या फिर जो भी है आपके पास में बुक है वो जो है ज़रूर ले जाइएगा, ताकि आप जो है आधा घंटा पहुंचते हैं पहले या फिर 1 घंटा पहले पहुंचते हैं तो उस दौरान जो है आप अपने एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर पाएंगे। जो भी आपको जो है अच्छे से जो भी समय मिलेगा उसमें जो है आप पढ़ पाएंगे, तो ज़रूर ले जाइएगा। बाकी जो है अंदर जो है सेंटर के अंदर जो है आपको ना तो बैग अलाउड किया जाता है बहुत सारे सेंटर पे, ना ही जो है कोई बुक्स अलाउड किया जाएगा और ना ही फ़ोन। लेकिन कुछ जगह पे जो है आपको क्लासेस के बाहर में जो है बैग या फिर बुक जो या फिर जो है आपका जो है फ़ोन जो है रखवा लिया जाता है, तो वो जो है आप कर सकते हो। लेकिन जो है आपको चांस नहीं लेना है, कम से कम फ़ोन जो है मेरा सजेशन यही कि नहीं ले जाए, क्योंकि बहुत बार जो है फ़ोन चोरी हो जाता है छात्रों का, तो इसलिए जो है फ़ोन ना ले जाए। आप जो है बुक या फिर जो है बैग जो है ले जा सकते हैं, लेकिन जो है आप जो है फ़ोन घर पे ही रख के चलें। बाकी यही है कि आपको एग्ज़ाम के दिन जो है आधा घंटा पहले पहुंच जाना है और अच्छे से आपको जो है एग्ज़ाम लिखना है। फ्री माइंडेड जो है आपको एग्ज़ाम देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने जो है बोर्ड में एग्ज़ाम दिया तो वैसे ही सेम टू सेम आपको जो है एग्ज़ाम देना है, बल्कि उससे भी जो है आपको आसान ही एग्ज़ाम देना होगा। तो यही है। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप जो है हमें कमेंट करके भी बता सकते हो और हम जो है सारे सवालों का आपका जो है जवाब देते हैं। कभी भी जो है आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। बाकी अगर आपने अभी तक जो है नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो आप जो है मेरा सजेशन यही है कि जो एसओएल के वेबसाइट पे जो कि sol.du.ac.in है, यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है उसको कम से कम जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पिछले साल का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम आता है। बाकी जो है अगर आपने जो है मोटा मोटी जो है सभी सिलेबस पढ़ लिया है तो आपका जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम आता है, सिलेबस से बाहर से नहीं आता है, तो वही जो है आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। आपको जो है खुद से भी जो है बना के जो है कर सकते हो। बाकी जो है चीटिंग नहीं होती, ये आपको जो है ध्यान रखना है। अगर आप जो है अंदर बुक ले जाते हो या फिर कोई जो है नोट्स ले जाते हो और पकड़े जाते हो तो हो सकता है कि आपको जो है एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाए और आपको जो है वहाँ से आपका आंसर सीट जो है छीन लिया जाएगा। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ध्यान देते हुए और अच्छे से आपको जो है अपना एग्ज़ाम देना है। जो आपने जो है पढ़ा है या फिर जो तैयारी नहीं किया है, जो भी आपके पास में समय है उसमें आप जो है तैयारी कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कभी भी जो है कमेंट करके
या फिर डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। बाकी जो है एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी जो है रिलीज़ कर दिया है, तो उसमें सेंटर जो है ज़रूर देख लें और उसी के अकॉर्डिंग जो है और जो टाइमिंग दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपको डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं देना है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो डेट है या फिर जो टाइम है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये जो है ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी और भी कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो कभी भी जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।